नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि चीनी के भाव में वृद्धि या कमी होती है तो हम किस प्रकार से अपनी बचत या खर्चे को कंट्रोल करते हैं, इस पर आधारित सवाल देखते हैं। देखिए, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। देखो, यहाँ हो रही है कमी और यहाँ पूछ रहा है वृद्धि, ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप इस लाइन को तो एक बार भूल जाओ। केवल यहाँ देखो 40% की कमी हो रही है भाव में और गृहिणी को करना क्या है, वृद्धि। तो हमने सवाल देखा था, तो सूत्र था कमी या वृद्धि बटा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि का। ठीक है, तो देखो वृद्धि पूछ रहा है, अपने को पूछ क्या रहा है, ये वृद्धि। तो हमें यहां पर एक चिन्ह काम में लेना है। देखो ज्यादा रहेगा, अगर हम प्लस चिन्ह काम में लेंगे तो ज्यादा का भाग लगेगा तो मान कम। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरीके से बताई थी, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। और माइनस का चिन्ह लेंगे तो हर में छोटी संख्या हो जाएगी, तो हमें बड़ा मान प्राप्त होगा, यानी कि वृद्धि। तो हम यहाँ पर क्या का चिन्ह लेके चलेंगे, माइनस का, और दी क्या गई है, कमी। तो ओवरऑल ये सूत्र किस रूप में हो गया, कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा 100, गुणा 100 इसके अंदर साथ में है। तो कमी 40% की दे रखा है, तो आपको प्रतिशत वृद्धि मिल जाएगी यहाँ पर। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 40 बटा 100 माइनस 40 गुना 100। तो ये हो गया 40 बटा 60 गुणा 100। एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, 2 कब आ गया 3 बार, 2 कब आ गया 5 बार। तो ये हो गया आपका 200 बटा 3। इसमें 200 में आप भाग देते हैं तो 3 6 18, 3 6 18, 2 बटा 3 66 सही, 2 बटा 3 प्रतिशत इसका आंसर आ गया है। तो ये जो सवाल है वो आपका जो वेतन में ए और बी के वेतन में कमी वृद्धि करते हैं, तो डायरेक्ट सीधा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अब देखिए, हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रकार है, तो चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कमी करती है गृहिणी, ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। अब देखो यहां पर एक लाइन अलग दी गई है, तो इसको हमें थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो हम ये मान के चले कि चीनी की जो खपत थी मासिक, वो कितनी है। चीनी का खर्चा मान लीजिए या खपत मान लीजिए, चीनी का खर्चा जो भी है वो कितना है, 100 रुपये है। अब चीनी के भाव में वृद्धि कितनी हो रही, 20% की। तो वृद्धि के बाद खर्चा कितना है, वृद्धि के बाद खर्चा बताइए। 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 का 20% वृद्धि का मतलब अपन डायरेक्ट 120 भी लिख सकते हैं। और कमी अगर हो 20% की तो अपन डायरेक्ट 80 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 माइनस 20 करेंगे और वृद्धि होती है तो 100 प्लस 20। तो ये 100 प्लस 20 बराबर 120। ओके, अब ये खर्च में केवल 8% की वृद्धि की बात कर रहा है। तो पहले खर्चा कितना था, वृद्धि के बाद खर्चा की सीमा 100 प्लस 8, 8% वृद्धि रखना चाहती है, यानी कि 108 रुपये मान लीजिए। ठीक है, अब इस पर देखो दोबारा गौर कीजिएगा। चीनी 100 रुपये की खर्च करते थे, 20% की वृद्धि होगी तो 120 रुपया हो गया। लेकिन गृहिणी चाहती है कि उसका जो खर्चा है वो 8% बढ़े, यानी कि 108 रुपया हो। अब वृद्धि के बाद खर्चा देखो कितना, 120 हो गया, लेकिन रखना 108 है। तो ये अंतर कितना आ रहा है, बताओ। 120 हो गया ना, 120 और 108, वृद्धि तो हो गई 120 की और खर्चा करना है केवल 108 का। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 120 माइनस 108 बराबर 12 रुपये का। तो ये 12 रुपये तो हमें बचाने हैं। इसका मतलब ये कितना हो रहा है वही हमें ज्ञात करना है, प्रतिशत कमी। तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये 12 रुपये कितने प्रतिशत में है वो हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हमें ये 12 रुपये बचाने हैं, 120 रुपये खर्च नहीं करने हैं, 108 रुपये खर्च करने हैं। जबकि वृद्धि के बाद खर्चा कितना हो जाएगा, 120, इसलिए हमें 12 रुपये बचाने पड़ेंगे। तो ये 12 रुपये कितना प्रतिशत हो रहा है, तो किसमें से निकालेंगे, जो वृद्धि के बाद खर्चा है उसमें से निकलेगा। क्योंकि 12 रुपये का अंतर अपन किससे ले रहे हैं, 120 रुपये से। तो कुल मिला के कितना हो गया,
प्रतिशत कमी 12 बटा ये इस तरीके का सवाल हो गया आपको। एक तरीके से 12 अंक मिले 120 में से, तो 120 गुणा 100, 12 में से 12 गया, शून्य से शून्य गई, 10%। यानी कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी को 10% की कमी करेगी, तो उसका चीनी पे जो खर्चा है वो 108 रुपए का होगा। ओके, अब आगे देखिएगा, अगला जो सवाल है अपना वो चीनी के भाव से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी एक अलग तरीके का सवाल है। देखो 20% की कमी हो जाती है चीनी के भाव में, और 240 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। 20% की कमी होने पर, चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर 240 रुपए में 12 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। पहले मान लो अगर 100 किलो खरीद रहे थे ना 240 रुपए में, तो वो अब कितना खरीद रहा है, 112 केजी खरीद रहा है। तो हमें क्या करना है, चीनी का पहले का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो एक चीज तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जहां पर भी प्लस का चिन्ह है इसका मतलब वो वृद्धि को डिनोट कर रहा है, और जहां पर भी माइनस का चिन्ह है इसका मतलब वो कमी को डिनोट करेगा। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बताओ चीनी का पहले का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां देखो ये कमी बता रहा है, क्या बता रहा है, कमी। तो यहां हम इसके लिए, ऐसे सवालों के लिए एक सूत्र काम में लेंगे कि किसी भी वस्तु के भाव में वृद्धि या कमी हो जाती है तो इतने रुपये में इतने किलोग्राम वस्तु जो है कम या ज्यादा खरीदी जा सकती है। तो इसके लिए जो सूत्र है अपना वो का वही रहेगा। देखो कमी या वृद्धि अपन बोल देते हैं बटा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, गुणा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जो पहले का मूल्य ज्ञात करेंगे उसके लिए ये सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, कमी बटा 100 माइनस कमी। तो यहां प्लस या माइनस लेंगे, बताओ। देखो पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 240 रुपए में हम ज्यादा खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ज्यादा मूल्य कब मिलेगा अपने को, जब ये कम होगा। तो यहां हम जो चिन्ह है माइनस का लेके चलेंगे, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये करेंगे, गुणा में यहां 100 न लिख के रुपये प्रति किलोग्राम लिखेंगे। अब ये रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब हो गया कि कितने रुपये में कितने किलोग्राम कम या ज्यादा वस्तु खरीद रहे हैं। तो कुल मिला के एक बार दोबारा मैं लिख दूं आपके लिए, जो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है अपने को वस्तु का, उसके लिए देखो सवाल में अगर कमी दे रखी है तो कमी लिखेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस कमी गुणा रुपये प्रति किलोग्राम। ये सूत्र अपन इस प्रकार के सवालों के लिए याद रखेंगे। जब किसी वस्तु के भाव में कमी या वृद्धि की जाती है तो कितने रुपये में कितने किलोग्राम वस्तु अधिक या कम खरीदी जाती है। तो उसके लिए अपन 100 कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा रुपये प्रति किलोग्राम का सूत्र काम में लेंगे। अब ये माइनस का चिन्ह लेने के पीछे मैंने कारण बता दिया, क्योंकि यहां हम 240 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहे हैं। तो अधिक जब आ जाए, यानी कि जितने रुपये में अपन खरीद रहे हैं उसमें वस्तु अगर ज्यादा आ रही है तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे, और कम आ रही है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। तो देखिए इसमें हम कमी को दर्शा देते हैं 20 बटा 100 माइनस 20 गुणा 240 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना 12 किलोग्राम। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 20 बटा 80 गुणा 240 बटा 12, 1 गया 4 गया, 4 का भाग दीजिए 6, 60 बटा 12, 12 पंचे 60, तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये हमें उत्तर मिल गया यहाँ पर कि जो पहले चीनी का भाव था वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम था।